EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर आईटी नीड्स लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन, सी ब्लॉक, सीटीसी मार्केट, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जुलाई 1 से नए क़ानून लागू होने वाले हैं। IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट को चेंज कर BNS, BNSS और BA बोल के 3 एक्ट्स नए चेंज हो रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से चेंज होने वाले हैं। अब इससे देखिए, जो एक्ट्स है इससे नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। अब नुकसान ऐसा है कि जैसा कि जिसकी सज़ा कुछ ऑफेंस करने से 3 साल और 7 साल के बीच में थी, उसमें जो है सो कंपलसरी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी FIR इशू करना है। लेकिन अब नए क़ानून के तहत जो है सो मैंडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द SHO। आप इंस्पेक्टर की मर्ज़ी की बात है, FIR इशू भी कर सकता, नहीं भी कर सकता, लेटर ऑन भी इशू कर सकता, उसको डॉक्टरेट करके ब्राइब भी ले सकता है इंस्पेक्टर लेके, जो है सो सुकून से दिल बोले खुद 10-15 दिन में भी इशू करता। लेकिन पहले क्या था, जैसा ऑफेंस होते इट वाज ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, इमीडिएटली यू हैज़ टू रजिस्टर द केस एंड इशू एन FIR। अब इसमें नहीं रहेगा। अब ये जो क़ानून तब्दील कर रहा है बहुत ही नुकसानदेह भी है। अब जैसा कि अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 106 के तहत नेग्लिजेंस एक्ट में जो है सो वो क़ानून जो है सो राइज एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग था, उसको होल्ड करके रखी हुई है गवर्नमेंट। क्यों? वो तो उसमें प्रोटेस्ट हो रहा था काफ़ी। तो अब ये जो सेक्शंस एक्चुअली देखा गया तो मोर देन 83,000 केसेस आर पेंडिंग। नेशनल के हिसाब से देखा तो मोर देन 83,000 पेंडिंग केसेस है, क्रिमिनल केसेस। तो अब इस तरीके से अगर क़ानून जो है सो बदलेंगे, ये जो ब्रिटिश एरा का क़ानून था, तो ये क़ानून समझने में जो है सो जजेस को प्रॉब्लम होगा कि पहले जो है सो जुलाई 1 से पहले का जो उसमें बुक करना है या जुलाई के 1 के बाद में लागू होगा। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। ये जो BNS, BNSS और BSA है, ये जो है सो कोई एक्सेप्टेबल क़ानून नहीं है। बदलाव ला लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाले जो है सो, लेकिन देयर शुड बी ए सब्सटेंशियल, देयर शुड बी एक जो है सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्ट्स होना चाहिए था। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे आपको बोला, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, उसकी मर्जी रहती, उसकी मर्जी की बात है। ये तो IPC जो है मोर देन 150 ईयर्स पुराना क़ानून था, CRPC भी मोर देन 150 ईयर्स पुराना क़ानून था। अब ये नए क़ानून ला रहे हैं। अब देखना है कि इसमें सज़ा कैसा होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे यहाँ पर। तो मैंने समझता कि दिस एक्ट्स अब कई पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा, इसका प्रोसीजर जो है सो अर्ली डिस्पोज भी नहीं हो रहा, बहुत लेट डिस्पोज होने वाले। ये जो केसेस है बहुत लेट डिस्पोज होंगे, जल्दी जो है सो जस्टिस भी नहीं मिलेंगी इसमें। तो ये जो सब सेक्शंस है 2 सब क्लास 106 है नेग्लिजेंस राइस ड्राइविंग का, वो बहुत रुका हुआ है क़ानून। और आगे चलकर जो है सो हो सकता है इसको अमेंडमेंट करेंगे, या नहीं तो फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमारे अवाम के लिए क्या एहतियाती? अवाम के लिए ये है कि अवाम तो कुछ नहीं कर सकती। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सर्कुलर में आया, पार्लियामेंट में पास हुआ, जबकि 164 कुछ थे हमारे मेंबर्स, उसमें जो है सो विदाउट एनी वॉइस जो है सो पास होगा क़ानून। तो ये क़ानून जो है सो अब पास करना चाहिए। अब क्या है, अपोजिशन स्ट्रांग है, अगर आप पास करेंगे तो वेदर उसमें लूप होल्स क्या है, कैसा है, जो है सो अपोजिशन भी स्टडी कर सकती। लेकिन जो है सो अपोजिशन ही नहीं थी वहाँ पर, इनकी मेजॉरिटी थी, इन्होंने पास कर लिया क़ानून, जो है सो विदाउट एनी वॉइस जो है सो पास हो गया। तो ये एक्चुअली देखा गया तो जैसा ऑफेंस होता है FIR रजिस्टर्ड होना ज़रूरी रहता। अब इसमें जो है सो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ इंस्पेक्टर है, उसकी मर्ज़ी FIR कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, उसको जो है सो डॉक्टरेट कर सकते हो, उसको जो है सो सुकून से बैठ के ब्राइब ले लेके इसको पूरा स्टोरी एक जो है सो स्टोरी क्रिएट करके उन्हें अपने हिसाब से भी कर सकता। तो ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, तो उसमें बड़ा ड्रॉबैक ये है। एविडेंस एक्ट भी है उसमें, CRPC, IPC, अब इसको BNS, BNSS, BSA बोल के जो चेंज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इट्स रॉन्ग डूइंग। फिर भी हम कुछ बोल नहीं सकते क़ानून के ख़िलाफ़। ये जो है सो पास हुआ पार्लियामेंट में एक्ट, यही बोल सकता हूँ मैं लोगों को। अगर से कुछ कहीं सानिया हो जाता, कोई हादसा हो जाता, कत्ल या ऐसा अटेम्प्ट मर्डर, तो क्या तभी भी इसमें क्या कंफर्टेबल नॉन कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसे जो ऑफेंसेस रहते हैं उसको जो है इमीडिएट FIR का रजिस्टर्ड करना पड़ता। जिसकी सज़ा 3 और 7 साल की रहेगा, उसके लिए जो है सो ये एक्ट जो है सो बहुत नुकसानदेह एक्ट है। जैसे कि चीटिंग है और दोहरी हरासमेंट है और 7 साल तक बहुत अटेम्प्ट टू मर्डर भी है उसमें। तो ये उसमें जो है FIR रजिस्टर्ड इमीडिएट नहीं करेंगे ये एक्ट के तहत, तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है। 307 कम्स अंडर बिलो 7 ईयर्स का। ये एक बार क्या नाम से हो? BNS है, BNSS, BSA, ये 50 ईयर्स पुराना क़ानून था ये, अब बदले। मोर देन
मोर देन 150 ईयर्स पहले कानून बना था ये। बना था। हाँ, अब जो है सो उसको रिपील करना छोड़ के अब इसको जो है सो चेंज कर रहे थे समझे। मोर देन 150 ईयर्स था आईपीसी जो बना था। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, गेमिंग डेस्कटॉप्स, सीसीटीवी कैमरा सेट्स और डेस्कटॉप एक्सेसरीज की शॉपिंग पर हैदराबाद सिकंदराबाद का सबसे बड़ा स्टोर EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है ये ऑफर, जो सिर्फ 24 मार्च 2024 तक ही वैलिड है। इंतजार किस बात का है, जल्द ही जाइए और अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की खरीदारी करें और जीते यामाहा फसीनो जैसे ढेर सारे प्राइजेस। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करिए।